नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक। एक जगह है मोहन गार्डन। यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास से अगर हम बात करें तो देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी को के जन्मोत्सव को किस तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम पान समाज के जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उस पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका अहम मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं, किन मुद्दों पर अपना ज़्यादा महत्व लगा रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है पान एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली। मतलब अपने समाज को लेकर के, पान समाज को लेकर के क्या मूलभूत मुद्दों पर जो ये लोग काम कर रहे हैं उन पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके अहम मुद्दे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिस्टर सज्जन दास। हम पीछे बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर प्रखंड से रहने वाले हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हम कराते हैं। नंदिनी कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, हमारी बेटी का नाम है। हाँ। और हम चाहते हैं कि हमारे पान समाज जो दिल्ली 7 लोकसभा है और 70 विधानसभा है, इसमें कम से कम 8 से 10 लाख लोग का आबादी है हमारे जात का। मगर आज तक चाहे दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग का यहाँ जो भी हक अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक हो या समाज हमारा जितना है, कहाँ कहाँ कितना है, उसका मूलभूत से इनको अधिकार चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अधिकार भी मिलना जरूरी है। हम लोग जैसे बिहार से आकर के दिल्ली या हरियाणा या बहुत सारे जगह हमने रहे हैं, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा समाज कहाँ कितना कितना है, तो ये हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए। जब 8 से 10 लाख लोग हम यहाँ पे हैं और पास के पास में रहते हैं, मगर बहुत सारा समस्या है कि एक दूसरे से जान पहचान नहीं होता है। तो क्योंकि सरकार जो तरीके अपनी मेन जो योजनाएं निकालती हैं तो उसमें आपको कोई आपका हिस्सा नहीं है या आपको प्रॉफिट नहीं होता है क्या? नहीं, हम लोग का इसलिए प्रॉफिट नहीं है और हिस्सा नहीं है क्योंकि बिहार से लोग पलायन करके दिल्ली आए और जगह जगह रह रहे हैं, मगर इनको कौन सा लाभ किस तरह से मिलना चाहिए इसका जानकारी बहुत सारे लोग का है और बहुत सारे लोग का नहीं है। और राजनीतिक भी हिस्सेदारी होना चाहिए ना। राजनीतिक हिस्सेदारी, आज 77 साल हम लोग देश की आज़ादी के मनाए, मगर हमारे कहीं पे कोई राजनीतिक में, ना तो कोई विधानसभा में ना कोई लोकसभा में हम लोग का अधिकार नहीं है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिशंकर दास है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं पूरे राष्ट्रीय सचिव हूँ। पूरा पान एसोसिएशन के 2015 में हम लोग आज स्थापित किए हैं। आज के डेट में कम से कम नहीं है 1 लाख से 1.5 लाख लोग हमारे पूरे ऑल इंडिया में हमारा है। पूरे 36 हमारा राज्य है, 36 राज्य में हमारा पूरा संस्था माने चल रहा है और सारे हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हम लोग 9 सूत्र पर काम कर रहे हैं। पहला हमारा जो है वो है अपना शिक्षा, दूसरा है रोजगार, तीसरा है अपना माने व्यवसाय के साथ सारे चीज़ें कर रहे हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता है कि नहीं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जो भी लड़का लड़की के जो शादी विवाह का जो भी होता है वो सारे चीज़ें हम लोग करवाते हैं और पूरा प्रॉपर तरीके से संगठन करके पूरे अपने समाज को लेके चल रहे हैं। और जैसा कि आपने अपने मुद्दों पर लिखा हुआ है कि जरूरतमंद लोगों को आप मदद करते हैं, तो वो मदद जो है आर्थिक रूप से होती है, किस रूप से मदद ऐसे करते हैं जैसे मान लिया किसी के लड़की की शादी करवाना है, उनको ऐसा लगता है वो नहीं करवा पाते हैं, तो हम एक दूसरे से अपना संगठन में ही मिलवा के उनके शादी के लिए हम लोग सहयोग करते हैं। जितना संस्था के तरफ से होते हैं हम लोग सहयोग भी करते हैं उनको। प्रॉपर तरीके से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहता है उसके बाद पढ़ने के लिए कोई भी अगर माने मुद्दा नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग समाज के तरीके से उसको, समाज से हम अपना पूरा प्रॉपर से उसको हम लोग माने सपोर्ट करते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके अहम रोल है इस पान एसोसिएशन में और क्या उनके कार्यकारिणी का जो अपना जो तरीका है कार्य करने की, कार्यशैली की बात करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश राजन है जी। और मैं एक्चुअली मीडिया प्रभारी हूँ इस पान एसोसिएशन का। और मैं भोजपुरी फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। 2-3 पिक्चरें हमारी ऑलरेडी मार्केट में रनिंग में है और मैं ये पान एसोसिएशन से करीब जुड़े हुए 1 साल हो गए। और इनकी संस्था जो है, संस्था काफ़ी अरसे से, बहुत पहले से 2015 से ही काम कर रही है और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर प्रदेश के लोग हैं और एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपका जो ये एसोसिएशन है, जो इसको मूल रूप से अगर देखा जाए तो क्या सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की कोई सहायता मिलती है?
नहीं सर, अभी तक तो कोई सहायता नहीं है हमारी। एक्चुअली दिल्ली जैसे मतलब एनसीआर में हमारा इनका नाम ही नहीं है, हमारी जाति का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग एक लड़ाई तो हमारा ये भी है हाँ। कि जब हमारा बिहार गवर्नमेंट अपने लिस्ट में नाम दे रखा है, एक्चुअली एससी कास्ट में डाल रखा है, तो कम से कम दिल्ली सरकार भी इसे एससी कास्ट में शामिल करे। और यहाँ अगर जाति प्रमाण पत्र बनता भी है तो बिहार के बेस पे बनता है, रेफरेंस लेके बनता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई ये भी रहेगी कि दिल्ली सरकार हम लोग की बातों को सुने और एससी कोटे में हमें यहाँ भी शामिल करे, जैसे बिहार में शामिल किया हुआ है। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम शिवजी तंतुआ। हाँ। पानी एसोसिएशन में मार्च से ही जुड़ा हूँ। हाँ। और मैं बिलोंग करता हूँ, एक्स नेवी हूँ मैं, एक्स अच्छा। सीपीएफ से रिटायर हूँ। और जो मैंने 28 साल फौज में काम किया, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि जो पानी एसोसिएशन काम कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहे भाई साहब हमारे सब दोनों तीनों बताए, हाँ। तो मैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जितना भी सहयोग जो होगा मैं पूरा करने के लिए क्या तैयार अहम रोल रहेगा आपका? हूँ। फाइनेंशियल हो या आगे से जितना भी जो भी है पॉलिटिक्स तरफ से या कहीं भी, जितने मैं बैकग्राउंड मेरे जितने हैं सब जो दोस्त है, जो भी कहीं भी ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल, चाहे मैन पावर हो, चाहे फाइनेंशियल कुछ भी हो, वो पूरा मेरा सहयोग रहेगा। ठीक है, आपका क्या? कैलाश दास, मैं एमसीडी का वर्कर हूँ यहाँ पे। हम लोग आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, लेकर हमारे मित्र हमारे भाई लगेंगे, इन्होंने बुलाया था आज। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह सहयोग करने के लिए यहाँ पे, जो भी हमको तन मन धन से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने जो ये आज कार्यक्रम रखने का जो विषय रखा था, और कार्यक्रम आज कर भी रहे हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, तो आपने इसी दिन को क्यों चुना आज? क्योंकि एक तो वो एक महात्मा गांधी जी सबके मतलब देश में सबके बड़े नेता हैं, लेकर एक उनका जन्मदिन बन जाएगा। उन्हीं के बहाने जो हमारा जो पान एसोसिएशन है उनका एक मीटिंग भी हो गई लेकर, इसी चक्कर में अपना। और जो नए नए बंदे हैं, आज छुट्टी का दिन था, वो भी अवेलेबल हो गए, नहीं सब काम पे चले जाते हैं लेकर। और भी काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि काफ़ी लोग आए हुए हैं, भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने अपना जो है सहयोग किया है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दसई गुप्ता पान हुआ। जी। तो आज हम लोग महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए कि गांधी जी का सबसे प्यारा था चरखा काट के सूत बनाना। जी। और हम लोग मूल रूप से बुनकर हैं, मतलब हम लोगों का भी चरखा चला के कपड़ा बुनना और सभी लोगों को पहनाना। अच्छा। अब हम लोग सब कपड़ा बुनकर सभी लोगों को पहनाते हैं, और हमारे बच्चे अभी तक आज तक नंगे ही रह रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी फैसिलिटी सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ। बिहार से गवर्नमेंट हम लोगों को 2015 में शेड्यूल कास्ट में दिया, सही बात है, लेकिन हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया में ही ये डिमांड करते हैं कि मिलना चाहिए, दिल्ली में खास करके मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से बस गए हैं। सभी लोग हम लोग रह रहे हैं, हमारे सब जितने भी सहयोगी भाई बंधु सब लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोगों से दिल्ली गवर्नमेंट सब लोगों का विशेष डिमांड है कि हम लोगों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और भी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, कुछ अहम मुद्दे जो हैं इन लोगों ने रखे हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने जो अपने बैनर में लिखा हुआ है, छोटे उम्र में उभरती बुराइयां और धूम्रपान से बच्चों को बचाना, ये सबसे जो है सर कि शिक्षा बेहतर होगा ना। अब कम उम्र में क्या होता है कि जगह जगह पान बीड़ी सिगरेट गुटखा के दुकान है, तो एक अगर बच्चे गड़बड़ है और 5 बच्चे सही भी है ना, तो एक दूसरे को सिखाएगा। तो धूम्रपान जो है, सवाल ये भी तो बनता है सर कि आपने जो बोला बीड़ी पान गुटखा की दुकान है, अगर ये अगर देखा जाए तो जो दुकान है वो मेन अगर कहा जाए तो बीमारी की जड़ वही है, तो क्यों ना उस चीज पर हमारी कार्रवाई हो, बच्चों को रोक करके, अलावा अगर बच्चों को ना रोक करके अगर हम दुकान वाले पर रोक लगाएं कि इस सब चीजों का व्यापार बंद करे वो। तो इस पे तो सरकार के ध्यान देने का चीज है ना सर। इस पे सबसे मेन बनता है कि जो फैक्ट्रियां है या दुकान है, ये इस पे तो सरकार कार्रवाई करे ना। अगर मान ले आज जो है दिल्ली जैसा शहर में जो भारत के मेन जो है वो दिल्ली है, भारत का पूरा जितने राजनीतिक पार्टी हो या बड़े बड़े लीडर हो या बिजनेसमैन हो, ये दिल्ली एनसीआर में। मगर दिल्ली में देखेंगे कि आप बच्चे सुलेसन पी के रोड पे सोता है। ये दुर्भाग्य नहीं है? ये देश जो आज 77 साल आज़ादी के मनाया है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना कि अगर बच्चे आज के समय में 15 साल 16 साल 10 साल 8 साल के बच्चे के रोड पे चलते हुए हम देखते हैं कि सुलेसन पीता है, स्माइक पीता है, तो ये सबसे दुर्भाग्य है सरकार का। सर, आपसे ये आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से पान समाज अपने कार्यक्रम को लेकर के मतलब शहर में लोगों से जोड़ रहा है और लोगों को छोड़ भी रहा है, तो क्या मेन और भी मुद्दे हैं जिन पर आप लोग खास तौर पर काम कर रहे हैं?
हाँ सर, हमारा बहुत, हम पान एसोसिएशन के तरफ से जगह जगह बिहार में हो या अदर राज्य में हो, हर राज्य में जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज के अपने साथ जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य पे लोग के जागरूक भी करते हैं। तो क्या आप लोग राजनीति की ओर अपना, अगर चाल चलन की बात करें तो राजनीति की ओर आप लोग रुख करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, राजनीतिक के तरफ एकदम रुख करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मजबूत अगर हमारा नहीं होगा तो हम लोग का जो है सामाजिक मजबूती नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक जो सबसे मेन ढांचा है वो राजनीतिक है। और राजनीतिक के तरफ हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकार हम लोग के मौका देता है तो हम जरूर पहल करेंगे कि हम राजनीतिक में आए और अपने मुद्दे का बात जो होता है, अपने समाज के जो कठिनाई का बात है वो अवश्य रखेंगे सरकार के सामने और चाहेंगे कि उसमें सरकार हमारा मदद करे। और हम लोग राजनीति की तरफ पहल करने के लिए तैयार हैं कि हमें जगह दिया जाए, हमें राजनीतिक में भागीदारी दिया जाए। तो जो सरकार, जो पॉलिटिकल हमारे समाज के हक अधिकार के बात करेगा, मैं उसके साथ ही जाना चाहूंगा। 24 में इलेक्शन है और 25 में विधानसभा बिहार का इलेक्शन है। दोनों जगह अगर हमारे समाज के अधिकार नहीं मिला तो हम लोग कम से कम 10 से 15 लोकसभा पे अपने प्रत्याशी ये पान ग्रुप से, पान समाज से उतारेंगे और विधानसभा पे कम से कम 50 सीट पे, हमने पिछले विधानसभा में भी। किसका समर्थन करेंगे आप लोग, इंडिया का या एनडीए का? हम अभी किसी के नहीं, जो हमारा समर्थन करेगा हम उनका समर्थन करेंगे। अगर जो हमारे समाज का समर्थन नहीं करेगा हम उनके साथ, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये थे पान समाज के लोग, इन्होंने अपनी बातों को रखा और अपनी बातों को बताया किस प्रकार से पान समाज को लेकर के काम कर रही है। आगे अगर वक्त पड़ा तो ये लोग राजनीति की ओर भी रुख कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।